हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में सर्किल का सारा फॉर्मूला एरिया एंड पेरीमीटर का डिराइव किए। अब चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 में चलते हैं। चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1, इसमें हम लोग को 5 क्वेश्चंस हैं और सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे पास इसमें क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन एक ही जैसा है, एक में पेरीमीटर में है, एक एरिया में है। तो क्वेश्चन नंबर 12.1 का 1 क्वेश्चन देखिए, द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आज 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल which has circumference equal to the circumference of 2 सर्किल। जो बड़ा सर्किल है उसका सरकमफेरेंस छोटे 2 सर्किल के जोड़ के बराबर है, उसके सम के बराबर है, तो उसका हमको रेडियस फाइंड करना है। और सेकेंड में क्या है मेरे पास, क्या है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडिया ऑफ सब सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्किल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, जो बिगर सर्किल उसका एरिया 2 सर्किल के एरिया के सम के इक्वल, और क्वेश्चन में फर्स्ट में है तो बिगर सर्किल का सरकमफेरेंस एरिया ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल के इक्वल है। थोड़ा सा का अंतर है और हम लोग को इजी है। तो आप ध्यान देखिए, आसानी से, पहले आपको बार बार बोले क्वेश्चन को आराम से समझिए। देखिए क्वेश्चन 12.1 का क्या कहता है, रेडियाई ऑफ 2 सर्किल। अब हम लोग 2 सर्किल लेट कर लेते हैं। कोई भी सर्किल, आपका ये सर्किल एक सर्किल है, दूसरा सर्किल ये है और तीसरा लार्जर सर्किल ये है ना, 3 सर्किल है। अब इसका रेडियस आपका लेट R1, इसका रेडियस R2 और इसका रेडियस हम लोग कैपिटल R लेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच हैज सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल। ये सर्किल का सरकमफेरेंस इस सर्किल के सरकमफेरेंस के इक्वल है, यानी ये इसका सरकमफेरेंस इसका सरकमफेरेंस को ऐड करेंगे तब इसका सरकमफेरेंस निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला में ही पहले ऐड करेंगे। ऐसे आप लोग क्या करते हैं, इसका एरिया, इसका सरकमफेरेंस निकालते हैं, फिर इसका सरकमफेरेंस निकालते हैं और इसका सरकमफेरेंस निकालने के लिए ये दोनों को ऐड करते हैं और फिर रेडियस वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसमें आपको बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या देखिए, आपका फर्स्ट सर्किल ये है ए, ये है C1, ये है C2, ये है आपका C, यानी इसी का रेडियस निकालना है। आपका क्वेश्चन कहता है एक और, ये R1 आपके पास है 19 सेंटीमीटर, R2 आपका है कितना 9 सेंटीमीटर और कैपिटल R हमको फाइंड करना है। कैपिटल R क्या करना है, फाइंड करना है। अब मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ लार्जर सर्किल, सर्किल इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ आपका सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल। तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई R, इसका सरकमफेरेंस क्या हो गया 2 पाई R2, इसका 2 पाई R1। तो आपका क्या हो गया 2 पाई R कैपिटल R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यही तो सरकमफेरेंस है, यानी बड़ा वाला का सरकमफेरेंस छोटा के दोनों को ऐड करके। तो आप इसे 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई, अब R1 प्लस R2, यही ना है।
आपका R1 प्लस R2। अब ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल कर दीजिए। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 और R2 मेरे पास है, यानी मल्टीप्लाई हमको नहीं करना पड़ा, यानी 19। R1 क्या है 19 एंड R2 9 इक्वल टू 20। देयरफॉर R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यही तो हमको फाइंड करना था, यानी कितना आसानी से निकल गया। इसी में आप लोग क्या करते हैं, इसका 2 पार कर रख के इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको भी कैलकुलेट करते हैं, दोनों ऐड करते हैं, तब आगे निकालते हैं। उसमें आपको बहुत समय लगेगा और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग को आसान से निकल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी वही है, 3, इसमें भी सर्किल है आपका, एक 8 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर। एक सर्किल का रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी आपका R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दूसरा सर्किल का रेडियस आपका R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ये दोनों का एरिया इस सर्किल के एरिया के इक्वल, यानी इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल R। यही तो हमको निकालना है ना। तो अब मेरे पास इसमें आपका ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A। यानी हम लोग को क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। इसका एरिया इस दोनों के एरिया के बराबर है, यानी एरिया ऑफ लार्जर सर्किल इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्किल। तो आपका ये इसका एरिया क्या हो गया, ए हो गया आपको पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गया A2 हो गया आपको पाई कैपिटल R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, ये हो गया A1 इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर। यही तो यहाँ रखना है, यानी पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब पाई से भी कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब पाई पाई कैंसिल। अब R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, R स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब दोनों का वैल्यू रख दीजिए। R1 क्या है आपका 8 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर, यानी आपका 64 प्लस 36 इक्वल टू 100, यानी R इज इक्वल टू रूट ओवर 100, यानी 10। देयरफॉर रेडियस R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बहुत सारा सर्किल है, सो देखिए क्या क्या है। देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका फिगर दिए हुए हैं। सबसे बहुत सारा कोसेंट्रिक सर्किल है। हम लोग कोसेंट्रिक सर्किल का एरिया के बारे में हम लोग फॉर्मूला प्रूव किए है ना। तो आपका ये सर्किल, ये अंदर वाला सर्किल गोल्ड है, गोल्ड का कलर का है, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये व्हाइट कलर है। तो अब आपका सबका रेडियस अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनर वाला रेडियस, ये रेडियस को R1 कहते हैं, गोल्ड वाला। फिर आपका दूसरा रेडियस ये हो गया R2 लिखते हैं, R2। फिर तीसरा रेडियस ये है आपका R3 लिखते हैं। फिर आपके पास इसको R4, और फिर सबसे लास्ट वन R5। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कहता है देखिए कि 5 स्कोरिंग एरिया फ्रॉम द सेंटर
आउटवर्ड एज द, यानी सेंटर से बाहर की ओर, गोल्ड, अंदर वाला क्या है, गोल्ड कलर, फिर क्या है, रेड कलर, फिर उसके बाद ब्लू कलर, ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर, ये अलग अलग कलर। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिस्पेक्टिवली गोल्ड स्कोर, है ना, यानी गोल्ड का ये क्या है, आपका डायमीटर जो है 21 है, और ईच बैंड यानी ये सब का ब्रेथ कितना है, 10 पॉइंट, ये है 10.5, ये भी है आपका 10.5, ये भी आपका 10.5, यानी ये भी आपका 10.5। हर अंदर वाले रेडियस में 10.5 ऐड करेंगे तो बाहर वाला रेडियस निकलेगा। तो इसी पर हम लोग सब पहले रेडियस निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेते हैं। अब लिखिए पहले गोल्ड, है ना, आपका गोल्ड, फॉर गोल्ड क्या हो गया, रेडियस यानी आर, आपके पास D1 दिया है कितना, D1 आपका अंदर वाला रेडियस कितना है, 21, तो R1 क्या हो गया, 21/2, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, यानी 10.5 सेंटीमीटर, R1 निकल गया। अब आइए R2 10.5 में हम ये सब 10.5 है बीच बीच का, तो हम लोग 10.5 में 10.5 ऐड करेंगे प्लस 10.5, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर। आइए R2 में फिर 10.5 जोड़ेंगे, तो मेरे पास क्या है 21 प्लस 10.5 क्या हो गया, तो क्या हो गया 31.5। फिर R4 इक्वल टू R3 प्लस 10.5, वाह, तो आपका R3 कितना है 31.5 प्लस 10.5, तो ये हो गया आपको 42.0 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। R5 इक्वल टू आपका R4 प्लस 10.5, सब में सबका डिस्टेंस है, सबका 10.5 है, तो ये हो गया R4 कितना है 42 प्लस 10.5, तो क्या हो गया 52.5, सब रेडियस निकल गया। अब हम लोग का क्या क्या रेडियस है, गोल्ड रेड, अब उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो पहले फॉर गोल्ड, कौन किसके लिए, फॉर गोल्ड, आइए आपका, चलिए इधर से यहां आइए, फॉर गोल्ड एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, यानी पाई R1 मेरे पास कितना है, तो ये हो गया पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। अब हो गया आपका 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये इसको 15 7 या 105, तो ये हो गया 1.5। अब 1.5 हो गया तो क्या हो गया 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, अब ये हो गया 15 2 जा 30 और 15 2 जा 30 प्लस 3, ये हो गया 33 इंटू 10.5। ये दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एरिया निकल गया। अब दूसरा एरिया में आइए, ये हो फॉर रेड, अब यहाँ ध्यान देना है, फॉर रेड, ये रेड है, तो ये रेड है आपका, ये एरिया में ये एरिया को माइनस करेंगे, यानी पाई R2 में पाई R1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो गया पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो हम लोग का क्या है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
तो ए प्लस बी ए माइनस बी, पाई R2 माइनस R1 एंड R2 प्लस R1। तो अब हम लोग का रेडियस, सबका रेडियस रख दीजिए। R2 मेरे पास कितना है, R2 है आपका 21, 22/7, 21 माइनस 10.5, 21 प्लस 10.5 हो गया। अब ये हो गया 22/7, ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो 10.5 इंटू इसको कीजिएगा 31.5, अब इसको इंटू कर दीजिए, ये हो गया 151.5, यानी 33 इंटू 31.5। अब दोनों का एरिया को हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो एरिया निकल गया। अब आपके ये फॉर रेड हो गया, और अब आपका क्या है, फॉर ब्लू। ब्लू के लिए क्या है, अब यहां ध्यान दीजिए, ब्लू है आपका R3 माइनस R2, यहां तक R3 है, R3 में R2 यानी पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। फिर पाई कॉमन ले लीजिए, यानी R3 माइनस R2 और R3 प्लस R2, दोनों एरिया हो गया। अब आप रेडियस लिखिए 22/7, R3 मेरे पास कितना था, R3 31.5 माइनस आपका R2 कितना था 21, फिर है 31.5 माइनस प्लस 21, ये हो गया 22/7 इंटू ये हो गया 10.5 इंटू आपके पास ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52.5। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया 1.5, फिर ये दोनों मिला के क्या हो गया 33 इंटू 52.5। वाह, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो गया आपको 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लू भी निकल गया। अब रहा वाइट, ब्लू के बाद ब्लैक आपका है ये R3 में R4 माइनस R3, यहां पर R4 और R3 का डिफरेंस होगा, यानी आपका हो गया पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लीजिए, R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, है ना। अब फिर a प्लस बी a माइनस बी कर दीजिए, R4 प्लस माइनस R3, R4 प्लस R3, आपका R4 ये 22/7, R4 मेरा कितना है, R4 है 42, R4 है 42 माइनस R3 है 31.5, 42 प्लस 31.5, 22/7, 10.5 इंटू दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा 73.5। अब ये फिर हो जाएगा 1.5, यानी आपका 33 इंटू आपका 73.5। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक निकल गया। अब मेरे पास क्या बच गया, एक और बच गया, कौन, वाइट।
कौन कौन बच गया? व्हाइट। आइए व्हाइट हम लोग इसमें निकाल लेते हैं। फॉर व्हाइट, फॉर व्हाइट के लिए हम लोग का क्या है? R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। तो R5 मेरे पास कितना है? पाई कॉमन ले लीजिए। R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, पाई R5 माइनस R4 प्लस इंटू R5 प्लस R4, 22/7। R5 मेरे पास कितना है? 52.5। R4 है -42। ये हो गया 52.5 अब प्लस 42। आप दोनों को ऐड कर दीजिए। 22/7 ये हो गया 10.5। आप दोनों ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना होगा? 94.5। इसको फिर 1.5 तो फिर हो गया आपको 33 इंटू 94.5, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आंसर होगा आपका? 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग का सारा आंसर निकल गया। कौन कौन? अब देखिए यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करके आंसर देते हैं। गोल्ड के लिए, गोल्ड हम लोग का कितना आंसर निकला है? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड मेरे पास कितना है? रेड है आपका जितना निकाले हैं 139.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लू हम लोग कितना निकाले हैं? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक हम लोग कितना निकाले? 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड व्हाइट कितना? 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो मेरा आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सबका एरिया अलग अलग, यानी सबका इस एरिया में इस एरिया को माइनस किए रेड निकला, इस एरिया में इस एरिया को माइनस किए ब्लू निकला, इस एरिया में इस एरिया को माइनस किए ब्लैक निकला। अब बड़ा वाला में इसका एरिया को माइनस किए। तो यही हम लोग एरिया ऑफ व्हील का फॉर्मूला पढ़े थे ना, वही एरिया ऑफ व्हील वाला फॉर्मूला यूज किए और सारा सेक्शन का यानी सब सेक्शन के बीच का आपका विड्थ जो है वो 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10. इससे हम लोग को आसानी से मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है द व्हील ऑफ ए कार डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कोई भी कार का व्हील का डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर, यानी 2R इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया, ये D इक्वल टू डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिया है। ध्यान दीजिएगा, डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। तो इसे हम लोग निकाल लिए। अब कहता है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कहता है अगर कार 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो 10 मिनट में कितना रिवोल्यूशन होगा? 10 मिनट में कितना रिवोल्यूशन होगा? तो अब पहले तो हम लोग सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। आपको बताए ना, सरकमफेरेंस वही है जो 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करता है। सरकमफेरेंस क्या है? जो 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करता है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे आपका R, सिंस R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर सरकमफेरेंस
इक्वल टू 2πr। क्या हो गया? 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 40 हो गया। तो ये आप लोग का, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? ये हो गया 4 इंटू 40/7, यानी आपका 67160/7 सेंटीमीटर। क्या कर देंगे? ये सेंटीमीटर में है और हम लोग को क्या चाहिए? मीटर में चाहिए, यानी आपका 17.60/7 मीटर। यही तो हम लोग का सरकमफेरेंस है। पास सिंस क्या है? स्पीड। स्पीड इक्वल टू कितना है? 66 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग इसका मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, यानी आपका 66 इंटू, जब हम किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो ये आपका 6 जा और 6 जा, यानी 55/3 ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब टाइम देखिए कितना है। टाइम है आपका कितना? 10 मिनट, यानी इसको हम लोग यहाँ मीटर पर सेकेंड, टाइम यूनिट हम लोग को सेम करना है, यूनिट में कोई गड़बड़ी नहीं। यहाँ हम लोग मीटर में चेंज कर दिए, यहाँ भी हम लोग को बस सेकेंड को, यहाँ मिनट को सेकेंड में चेंज करना, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी हो गया आपको 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकेंड। हो गया, आपका टाइम निकल गया। अब आइए डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस कितना जाएगा तब ना। डिस्टेंस इक्वल टू आपका स्पीड इंटू टाइम, या आपका स्पीड कितना है? 55/3 और टाइम कितना है आपका? 600। कितना है? 603 से घटा दिए, ये हो गया 200। तो अब हम 200 तो कितना होगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11। इस पर इतना आपका कितना? इतना मीटर। कितना मीटर चल गया? अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस। डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस, डिस्टेंस मेरे पास कितना है? 11230, यही ना है, 11230 बाय सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस है आपका कितना? 17.60/7 7 चला जाएगा ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका, उल्टा दीजिए 2 0, ये 0 0 कैंसिल। अब आपके पास 77,100, यानी 40/7 आपका 176। अब इसको कटा दीजिए, कटा दीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? इसको कटाइएगा 4 से, 11 से कटाएंगे, 11 7 जा 1 2 3 4, 11 1 जा 11 16 जा, इतना। फिर अब 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 4 1 जा 4, है ना। 4 से 4 1 जा 4 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। अब इसको 4 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16, वाह, 4 4 जा 16। फिर यहाँ पर क्या हो गया? 1, 4 3 जा 12, अब 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यानी इक्वल टू 4375 रिवोल्यूशन। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो गया? देयरफॉर नंबर रिवोल्यूशन इक्वल टू 4375। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। कहता है टिक एंड करेक्ट द आंसर इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। दोनों इक्वल तो होता नहीं है, एरिया सेंटीमीटर में और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में और पेरीमीटर सेंटीमीटर में, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल है। तो आपका न्यूमेरिकली इक्वल है तो आपका क्या है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, यानी 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, आपका क्या हो गया, 2r इक्वल टू r इंटू आर, एक r भी कैंसिल, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब इसमें देखिए कौन यूनिट है, a में 2 यूनिट है, देयरफॉर आंसर हो गया क्या 2। ए आंसर कौन है, a इक्वल टू 2 यूनिट, यही तो आंसर है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, यानी हम लोग को आंसर निकाल के डायरेक्ट आंसर नहीं भरना था, जस्टिफाई, यानी आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आप इसी तरह शांति से वीडियो देखिए और लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।